हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कई बार कुछ लोग खुद मुसीबत में होते हैं लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करना नहीं छोड़ते हैं। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक राजा को कला से बहुत प्रेम होता है। उसके दरबार में बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, लेकिन उन मूर्तियों में से उसे 3 मूर्तियां बहुत पसंद होती हैं। और वो अपने सेवकों से हमेशा यही बात कहता है कि इन 3 मूर्तियों को कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी इनकी साफ सफाई करो तो बहुत ध्यान से करना। तो एक बार एक सेवक से उन तीनों में से एक मूर्ति टूट जाती है। तो उसे सेवक को दरबार में ले जाया जाता है और राजा उस सेवक को मूर्ति तोड़ने के बदले में मृत्यु दंड सुना देते हैं। तो वो सेवक क्या करता है कि सजा से पहले, फांसी से पहले, वो जो बाकी की 2 मूर्तियां बची होती हैं जल्दी से जाकर उन्हें भी तोड़ देता है। तो राजा के द्वारा कारण पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एक मूर्ति तोड़ने के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तो तूने दूसरी दोनों मूर्तियां भी क्यों तोड़ दी। तो उसने बताया कि ये दोनों मूर्तियां भी आज नहीं तो कल टूट ही जानी थी। 2 महीने बाद, 2 साल बाद, या जब भी किसी से तो ये मूर्तियां टूटनी ही थी। तो जिससे भी टूटती उसे भी आपने मृत्यु दंड दे देना था। तो मैंने और 2 लोगों को मृत्यु दंड से बचाया है, तो मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन मूर्तियों की वजह से और किसी को मृत्यु दंड ना मिले। तो वो राजा सोचता है कि ये छोटा सा सेवक इतनी गहराई से सोच रहा है, तो ये बात यहाँ पर राजा की कुर्सी पर बैठकर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। ऐसा न्याय मैं क्यों नहीं कर सका। तो वो उस सेवक की सजा माफ कर देता है और उसे मृत्युदंड से आजाद कर देता है। तो कई बार कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि खुद चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों ना फंसे हों, हमेशा भला करना नहीं छोड़ते हैं, दूसरों की हेल्प करना नहीं छोड़ते हैं।